जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो भी लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो उनके लिए खास करके है। तो ये वीडियो को आप डेफिनेटली देखिएगा। मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होता है और लोग अक्सर यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और उनको जो है फिबोनाची लगाने के बाद भी या फिर रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के बाद भी उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट का जो है सामना करना पड़ता है। तो आज मैं पूरा डिटेल्स में इसका जो है अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको देखने के बाद आप ज़रूर जो है जा करके एक बार बैक टेस्ट करिएगा और लाइव टेस्ट भी इसको करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें प्राइसलेस कंटेंट है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये वॉलेटिलिटी के अंदर यहाँ पे जो है आता है। देखिए, आप लोगों को अब आप में से कितने लोगों ने देखा है वीडियो मुझे नहीं पता है, वॉलेटिलिटी वाला जो हमने बैंक निफ्टी का परसेंटेज बताया था कि 5 मिनट का जो है 0.75 बताया था, लेकिन अभी के समय में जितना प्राइस बैंक निफ्टी का है उसके हिसाब से 0.5 जो मतलब 0.5% जो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जब मार्केट चढ़ता है ना, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के मतलब रिट्रेसमेंट करता है तो उसका ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यदि मार्केट ट्रेंड में है तब उस समय में। यानी कि आपका जैसे मान लीजिए ये लो से लेकर के ये हाई तक बैंक निफ्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.5% या फिर देखिए ये हम लोग बोल रहे हैं, मतलब इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब आप 0 अब ऐसा नहीं कि मतलब इतना भी कम नहीं होना चाहिए और इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब मान लीजिए कि अब 1% ना वहाँ पे हो जाए, अब 1% होगा तो मतलब सीधा डबल हो गया इसका। अब 0 पॉइंट मान लीजिए 5 है तो 0.6 हो सकता है, 0.7 तक यहाँ पे चल सकता है। अब ये कहेंगे कि 0 यहाँ पे 1% का वेव्स बन जाए तो वो भी चीज़ें नहीं चलने वाला है। आपका जैसे मान लीजिए कि थोड़ा कम हो सकता है, अब मान लीजिए 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है रिट्रेसमेंट। अब जैसे मान लीजिए जो इतना बड़ा वेव्स बनने वाला था 0.3 हो गया, यहाँ रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया, तो ये सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, अब जो हम लोग ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.5% बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट किया और मतलब रिट्रेसमेंट कितना करेगा, तो रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 30% के आसपास यहाँ पे होनी चाहिए। 30% से मतलब देखिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अब ये नहीं 50% भी ना हो जाए, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 30% के आसपास जो है यहाँ पे होने चाहिए। तो फिर हम लोग इस रिट्रेसमेंट को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मार्केट ये पॉइंट से ये देखिए मान लीजिए 0.5% मार्केट यहाँ पे चढ़ा और 30% रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट ब्रेकआउट किया, तो इसके जो सक्सेस होने के चांसेस ब्रेकआउट का वो ज़्यादा चांसेस होगा, वो ज़्यादा मतलब चांस होगा मुकाबले के आपका 1% मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले। अब देखिए ये भी चीज़ें, अब ऐसा नहीं कि इसको भी आप जा करके कहीं भी टेस्ट कर ले फिर बाद में पता लगा इसमें भी आपके फॉल्स ब्रेकआउट हो गए, तो ये आपको ट्रेंड में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे के चार्ट को आप लगा लीजिए, 1 घंटे में आप ये देख लीजिए कि अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब 1 घंटे में यदि हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो इसके बाद आप ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड वगैरह सब कीजिएगा, तो आपके चांसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा होंगे ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जो ट्रेड मतलब यहाँ पे व्यू बनाएंगे वो 1 घंटे का जो ये ब्रेकआउट हमने बताया हुआ है, ये वीडियो कई बार हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं। इसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो 5 मिनट का चार्ट लगा करके इस तरह से सीन आप ढूंढिए। ठीक है, ये 5 मिनट की चार्ट पे हम लोग अभी बात कर रहे थे 0.5 ये %। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए आपका 30% रिट्रेसमेंट करता है, तो आपका यदि अप ट्रेंड ब्रेकआउट वगैरह सब होता है तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है मुकाबले आपके बाकी जगहों पे। कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि 1% रिट्रेसमेंट के बाद कर रहे थे या फिर छोटे रिट्रेसमेंट के बहुत छोटे रिट्रेसमेंट के बाद कर रहे थे, 0.2 का कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका अब यहाँ पे कंडीशन ये हो रहा है कि यदि 1% मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया, यदि मार्केट ओपन हुआ और या तो 1% नीचे गिर गया या फिर 1% मार्केट ऊपर चढ़ गया, तो उस केस में क्या हो सकता है। उस केस में देखिए, यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे 1% ऊपर चढ़ गया और वो थोड़ा सा मान लीजिए 23% या फिर कोई भी लेवल रिट्रेसमेंट करता है, तो इसके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट यदि एक बार ब्रेकआउट किया है तो इसका फॉल्स ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। या तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट मतलब हो करके अपना जो लेवल्स है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट आ जाए, ये पॉइंट मतलब 40% 50% फिर रिट्रेसमेंट हो जाता है। यदि 1% मान लीजिए चढ़ गया यहाँ तक और फिर वापस ये हाई तक, क्योंकि जहाँ तक मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट होगा वहाँ तक लगाना पड़ेगा, फिर 50% के आसपास आएगा और यहाँ से मतलब वो आपका रिट्रेसमेंट वगैरह सब हो सकता है, ब्रेकआउट वगैरह सब हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए ये आपके जो लेवल्स
से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 0.5 था, अभी 0 मतलब यहाँ पे 1% रिट्रेसमेंट लेवल हो गया। यदि 1% यहाँ पे हो गया तो इसके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 50% के आसपास यदि रिट्रेसमेंट करता है। तो आप याद करिए कि हम लोग 1% में तो पूरा ट्रेड कर लेते हैं, 0.5 का रिट्रेसमेंट और 0.5 में टारगेट हम लोगों का। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमने एक वेव्स बनाया, ठीक है, हमने ये एक वेव्स बनाया, ये कितना है 0.5 का, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट क्या मान लीजिए 30%। अब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये जितना वेव्स है, जितना बड़ा ये वेव्स है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये जितना बड़ा वेव्स है उतना ही मार्केट ऊपर चढ़ेगा। पहले रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 30%, ठीक है। अभी तो चले 30% ही डाल देते, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर का हाई है। अब यदि मान लेते हैं कि इतना ही मार्केट चढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब देखिए ये भी 0.5 है, ठीक है, और ये भी 0.5% है, यानी कि दोनों बराबर, यानी कि अभी दोनों का जो मतलब यहाँ पे वैल्यू है, दो वेव्स की वैल्यू जो है वो 1%, मतलब यहाँ पे टोटल 1% है। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो कम ही होगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल है ना फिर। तो उसमें यहाँ से यदि मान लीजिए कि यहाँ तक देखेंगे तो जो इसका जितना 38% रिट्रेसमेंट किया है उतना ऊपर होगा, तब जाकर के 1% होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ वेव्स टू वेव्स देखिए, लो टू है, ये लो टू है 0.5%, ये लो टू है 0.5%, तो यानी कि मतलब 1% का मोमेंटम हुआ है। और इसी 1% में हम लोग हाई को ब्रेकआउट के बाद भी यदि ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो फिर 1:1 का यहाँ पे मतलब ट्रेड मतलब टारगेट यहाँ पे आराम से आ जाता है। लेकिन उसी जगह पे मान लीजिए कि ये मतलब यहाँ पे 1% मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया है, मतलब 1% चढ़ गया है, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे कि यदि मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट करेगा तो इसके बहुत चांसेस होंगे कि यहाँ पे यदि 30% भी रिट्रेसमेंट करता है तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसका निकाल लिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने डाला और 30% हमने रिट्रेसमेंट इसका करवा दिया। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए ये केस कुछ कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गया तो हो सकते हैं बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में भी ये चीज़ें लागू होंगी। यदि कोई न्यूज़ आ गया तो वो चीज़ें चलने वाला है। अब मान लीजिए कि जिस स्टॉक्स के वॉलिटिलिटी 3-4% दिन के है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो देखिए वो स्टॉक्स के फिर थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। स्टॉक्स का जो ये परसेंटेज जो हमने लगाया वही मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाए, 0.85 के आसपास आता है, 0.75 से उसका फिर स्टार्ट ही होगा। तो देखिए वॉल्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसका वॉल्टिलिटी जितना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड करते हैं, और फिर जैसे रेंज वगैरह सब में फंस जाता है तो उसके हिसाब से। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30% रिट्रेसमेंट किया, तो अभी ये आप सोच करके चलिए कि एक तो 1% ये वेव्स ऑलरेडी चढ़ चुका है। यदि ये 1% यहाँ से मान लीजिए कि और यदि 1% चढ़ता है तो टोटल वॉलिटिलिटी वेव्स की कितनी हो गई, टोटल 2% की वॉलिटिलिटी हो गई। अब मान लीजिए कि एक कल्पना करके देखिए कि ओवरऑल इसके 2% ही वॉलिटिलिटी है, तो फिर तो 2% दो वेव्स में ही यहाँ पे वॉलिटिलिटी हो गए। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और 2% मोमेंटम करना दो वेव्स में बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। आपके जो 2% दो वेव्स में मतलब 1% का वॉलिटिलिटी मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें आप प्रत्यक्ष अभी जाकर के चेक करते हैं। कुछ केस में हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं होता है, कुछ केस में होते हैं, लेकिन उस केस को आप कैप्चर करने यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पे आप आए हैं रेगुलर ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे आप आए हैं ट्रेडर बनने के लिए, यहाँ पे आप आए हैं अपने लाइफ को जो है बोल सकते हैं कि बेहतर बनाने के लिए, ना कि यहाँ पे आप टाइम पास करने के लिए आए हैं कि हमें अनएक्सपेक्टेड मूव को कैप्चर करने हैं, हमें 2% कैप्चर करने हैं, 3% वो चीज़ें करने नहीं आया आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे देखिए इतने बड़े मूव्स को कैप्चर देखिए कुछ केस में हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। हमेशा करेंगे तो फिर आपके स्टॉप लॉस वगैरह सब बार बार हिट होगा। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख करके चलिए कि यदि वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकलता है तो या तो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो फिर स्टॉप लॉस मतलब नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने एंट्री लिया ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे आकर के ये पैटर्न्स टाइप इस तरह से जो है ये पैटर्न्स बना दे, यहाँ पे आकर के इस तरह से पैटर्न्स बना दे, और फिर बाद में क्या हो इसका जो है ये इस तरह से पैटर्न्स बना दे, और फिर ये बाद में आगे चल करके यहाँ से ब्रेक डाउन कर ले, ये पूरा का पूरा इसका रिट्रेसमेंट कर ले। तो ये चीज़ें अक्सर आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से ऐसा संभावना यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो जाती है ज़्यादातर केस में ये चीज़ें। तो इसलिए आप लोगों को देखिए, अभी लास्ट टाइम भी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हमने वेब्स की मैं बात कर रहा हूँ, डे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एम पैटर्न्स के बाद हमने यहाँ पे व्यू बनाया, ये देखिए यहाँ पे यदि यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, उसी दिन का चार्ट है,
यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, इसके नीचे ब्रेक होता, रिट्रेसमेंट करता तो शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि उसी जगह पे मार्केट हाई को यदि ऊपर ब्रेकआउट करना होता तो डब्ल्यू पैटर्न्स के बिना हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच का जो दौरान है वो बहुत लंबा है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है, जो 1% के आसपास का है। तो यदि 1% के आसपास का ये डिफरेंट है या फिर उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद फिर आपका यहाँ पे ट्रेड का व्यू होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस या फिर वही फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होंगे। अब डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनना वहाँ पे जरूरी है, तो उसका हम लोग अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक छोटे से वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यदि आप देखेंगे ये पॉइंट से, ये हाई से यहाँ तक, तो ये यहाँ तक देखिए, यदि हम लोग ये लो तक देखिए तो यहाँ पे कितना लगभग 1% मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया है ये लो तक। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आप मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकआउट किया, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, फिर बाद में पता लगा कि मार्केट क्या हो जाए, मार्केट यहाँ से ये इस तरह से ये आपके स्टॉप लॉस हिट कर लिया, यहाँ पे तो ऐसे स्टॉप लॉस हिट कर ही लिया है ये पॉइंट्स में, ऐसा कोई नहीं है। या तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। यदि मान लीजिए कि यही चीज़ें यदि थोड़ा इसके नीचे, यदि इसके नीचे मार्केट यहाँ से जैसे हमने व्यू बनाया कि इसके नीचे आकर के रिट्रेसमेंट कर लेता, तो फिर आराम से हम लोग बना सकते हैं नीचे के, मतलब ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम लोग यहाँ से देखें तो ये पॉइंट से इतना, मतलब यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो 0.6 होगा, इससे ज़्यादा मतलब 0.7 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट के बाद फिर हम लोग ट्रेड आराम से कर सकते हैं। यदि हम लोग उसी जगह पे यहाँ पे देखें, यदि मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पिछले दिन का है और यहाँ से यदि हम लोग देखें तो मार्केट्स में ऑलमोस्ट 1% होता है। यदि ऊपर ब्रेकआउट करेगा, आप देखिए थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर रुक जाएगा, इसके आसपास यहाँ पे आएगा, फिर जाकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। अब इतना में रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख करके अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के ये पॉइंट्स में ये देखिए, अब 0.91 यानी कि 1% के आसपास मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेक डाउन होना यहाँ पे स्टार्ट किया और लोगों ने शॉर्ट मारा और फिर मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आप देखिए यहाँ पे 0.7 के आसपास फिर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद 0.8 सफल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखेंगे लगभग 0.8 के आसपास का वो रिट्रेसमेंट, हालांकि डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब देख करके चलना चाहिए। यदि 1% हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि जब 0 मतलब जितना रिट्रेसमेंट लेवल है ना, उसके उस कंडीशन में यदि आता है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, यदि नहीं आता है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का व्यू बनाया कि यहाँ से यदि इतना नीचे गिर गया है तो एम पैटर्न्स एक बार करें, उसके बाद फिर नीचे का हम लोग व्यू बनाएंगे। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अब ये 50% के आसपास जाकर के करने चाहिए एम पैटर्न्स, यहाँ पे आकर के बनाना चाहिए, मतलब इसके आसपास, इसके बीच में देखिए ये इसके आसपास भी बन जाए तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये देखिए यही है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे ये देखिए वही, या तो ये ब्रेक डाउन हुआ नहीं, फिर ये देखिए ये करते करते फिर मार्केट यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपका इसका रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ, इसका रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ था। अब यहाँ से लेकर के ये लो तक आप डालेंगे तो ये देखिए 50% के आसपास, यदि मैं एक मिनट यदि मैं इसको हटा दूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए कितना लगभग आप बोल सकते हैं यहाँ तक मार्केट नीचे टूट गया, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के 1.5% मार्केट टूटा। अब 1.5% इसका रिट्रेसमेंट भी तो होना जरूरी है ना। अब हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए कल को रिट्रेसमेंट करने के बजाय ये मार्केट इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि मार्केट में जितना वॉलिटिलिटी चाहिए ऊपर से उतना वॉलिटिलिटी यहाँ भी क्रिएट हो चुका है, 1% यहाँ भी क्रिएट हो चुका है, तो डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से भी रिवर्स हो सकते हैं। तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसका पूरा एक प्रॉपर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से इसको डिस्कशन करेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा, क्योंकि इसका पूरा एक मतलब कंटेंट पूरा बोल सकते हैं कि 8-10 घंटे का 12 घंटे का इसका क्लास है। अब उसको मैं 10 मिनट में समझा रहा हूँ, तो थोड़ा आप अच्छे से और समझने की कोशिश करिएगा और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। और देखिए जितने भी व्यक्ति हैं जो प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, इतना छोटा सा है कि एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल है। ये सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाए, इसको मतलब पूरा डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वेब्स क्या है, वेब्स को एनालिसिस कैसे करना है, मतलब कितने टाइम फ्रेम में कितने परसेंटेज के मतलब वहाँ पे मोमेंटम होने की संभावनाएं होती है, गैप अप में क्या सीन हो, मतलब पूरा एक एक चीज़ें हम लोग वहाँ पे मतलब एनालिसिस करते हैं। जो वेब्स का जितने चीज़ें हमने दिखाए, सारे आपके कन्फ्यूजन यदि आप देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे क्लास में जो हम लोग करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 10-12 घंटे क्लास को आपको 5 मिनट 10 मिनट में समझाना, वो चीज़ें नहीं होती, फिर भी मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना है, रहने फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।